देखो हम क्या बात करेंगे, क्लाउड एंड रेन फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे बेटा। क्लाउड किस तरह से बनते हैं, बादल किस तरह से बनते हैं, आपने सबने पढ़ रखा होगा कि बादल का बनना किस तरह से। सीधी सी बात है, अगर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है, हम एनिमल्स प्रेजेंट है। जैसे ही आपको पता है सन की लाइट यहाँ पे आती है तो वाटर क्या होना शुरू हो जाता है, इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। भाई किसी भी सरफेस से वाटर का लॉस होना वो इवापोरेशन कहलाता है। और प्लांट भी वाटर को लॉस करते हैं, जैसे हमने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का। और हम भी करते हैं भाई, रेस्पिरेशन से करते हैं, ठीक है, और किससे कर देते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस से भी। वाटर लॉस होके, वाटर लॉस हो गया, एक्सक्रीशन से यूरिन और बाहर हुआ तो वो भी वाटर इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से वाटर भी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वाटर भी लॉस हो रहा है। तो भाई एयर जाती है तो खाली एयर में ये नहीं कि एयर ही जा रही है, एयर के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऊपर की तरफ जाते हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया है कि भाई अलग अलग कारण जो रिफ्लेक्ट होती जाती है तो एयर भी ऊपर कन्वेंशन करंट लगने से कारण एयर ऊपर की तरफ मूव होनी शुरू हो रही है। तो इस एयर के साथ साथ में क्या भी जाते हैं, वाटर वेपर्स भी लेके जाते हैं एयर अपने साथ में। और जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ चली जाती है, एयर क्या होनी शुरू होती है, वहां पे एक्सपेंड, फैल जाती है, एक्सपेंड होगी और क्या होनी शुरू हो जाती है, कूल, और ऊपर की तरफ जा रही है। वहां पे एयर क्या होनी शुरू हो गई है, एक्सपेंड होनी शुरू हो गई और कूल होनी शुरू हो जाएगी। कूल होनी शुरू हो जाएगी तो जो वाटर वेपर्स हैं जो गैस की फॉर्म में है, अब उनमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। वाटर किसके अंदर आ जाएंगे, ड्रॉपलेट के अंदर आ जाएंगे। सबको पता है, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो भाई, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के अपोजिट कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन। वाटर का लॉस और वाटर वेपर जब गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो उसे आपने क्या नाम दिया, इवेपोरेशन नाम दिया है। और जब गैस दोबारा से इकट्ठी होनी शुरू करेगी, लिक्विड फॉर्म बनाएगी, उसे हम क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। कंडेंसेशन होना शुरू हो रहा है, अब और भी ठंडी हो रही है तो और बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल बनते हुए चले जा रहे हैं और इन कंडेंसेशन ही होती जा रही है। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन। बारिश में अब बताएंगे हम, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एज द सनलाइट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, वाटर इज लॉस्ट बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस, transpiration, respiration, excretion etc. and these water vapors are carried by the air. किसे लेके जाई जा रही है, एयर से लेके जा रही है। as the air move upward, air expand and cool by which the water vapors condense and this condensation of water molecule is known as cloud. क्या बन जाएंगे बेटा, ये बादल बन जाएंगे। ये ऊपर की तरफ लेके चले गए और ये क्या बन जाएंगे, बादल। कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, कंटिन्यूअसली जब वाटर एक बार ड्रॉपलेट के फॉर्म में बन रहे हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट क्या हो रहे हैं बेटा, क्या हो रहे हैं, बड़े साइज के होते जा रहे हैं, हैवी होते हुए जा रहे हैं। क्या हो, चले चले जाएंगे, मोर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। ये वाटर जो ड्रॉपलेट होते हैं वो लार्ज होने शुरू हो गए और हैवी वेट में होने शुरू हो गए, ठीक है। और ये जब हैवी और लार्ज वेट में होने शुरू हो जाएंगे तो ये किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही क्या होता है, बारिश आना, रेन आना, बारिश आना, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, प्रेसिपिटेशन। कभी भी आपका मतलब आता है कि जो क्लाउड बने, क्लाउड से जो पानी का नीचे गिरना होता है वो चीज क्या कहलाई जाती है, प्रेसिपिटेशन। ये रेन की फॉर्म में हो सकती है, या आपने कभी देखा हो हेल की फॉर्म में ओले आ जाते हैं, या स्नो बर्फ की फॉर्म में हो जाती है। इट मेनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये टेम्परेचर। जहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, अगर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में बनने शुरू हो गए वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो बारिश की फॉर्म में आ जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हेल की फॉर्म में और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने पता है ना, हेल कभी भी आते हैं तो बारिश के साथ में आते हैं थोड़े, तो और भी तो और स्नो की फॉर्म में आने शुरू हो जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, रेन फॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेन फॉर्मेशन कहेंगे। आई मेरी बात समझ में बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो हमने क्या कहा भाई, क्लाउड फॉर्मेशन, तो हमने क्या लिखा, एज द सनलाइट फॉल, ठीक है, वाटर
is lost in the form of water vapor from किसकी by the process of evaporation on the earth's water surface, then transpiration by the plant, respiration excretion by the एनिमल्स, ठीक है, एंड बाय द एयर वाटर वेपर्स मूव अपलिफ्ट, ऊपर की तरफ लेके जा रहे एज द वाटर मूव, सो एयर मूव अपवर्ड, द एयर एक्सपेंड एंड कूल वेयर द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस विच इज नॉन एज द क्लाउड, क्या कहलाए जाएंगे, क्लाउड कहलाए जाएंगे। एंड हियर द वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉपलेट बिकम लार्ज, और कंडेंसेशन, कंटिन्यू कंडेंसेशन इकट्ठे होते जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिलते चले जा रहे हैं, तो बड़ी लार्ज साइज के होते जा रहे हैं, हैवी, और कोई चीज़ हैवी है जो कितनी देर तक रुकेगी और वो किसकी फॉर्म में आनी शुरू हो जाएगी, बारिश की फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है बेटा, उसे हम क्या नाम देते हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन कह रहे हैं। इट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ द रेन, इफ द टेम्परेचर इज नॉर्मल तो रेन की फॉर्म में आ रही है, लो है तो हेल की फॉर्म में, और भी लो होती तो स्नो की फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में आपको पता भी है। और हमारे एनसीईआरटी में क्या चीज लिखी हुई है, पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, ये याद रख लेना, हालांकि आपने इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा होगा। पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, यानी बताना मुझे बेटा क्या होगा पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। आपको सबको बताएगा, अगर मैं नॉर्मल से एक मैप बनाती हूँ इंडिया का, नॉर्मल से मैंने बनाया, इधर की तरफ ये क्या होता है, साउथ एरिया, केरला से आती है, आपने कभी भी ध्यान दिया हो तो मानसून सबसे पहले केरला में आती है। तो अगर हम बात करेंगे हमारे इंडिया में जो बारिश होती है मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है। और जो मेन मानसून पीरियड आता है वो कहाँ से आता है, केरला से आता है, यहाँ गुजरात में इस तरह से ये आता है। तो मेन कहाँ पे आ गया, साउथ वेस्ट होती है। हमारे इंडिया में जो रेन का पैटर्न होता है वो क्या होता है, साउथ से वेस्ट, और नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ हिमालयन रीजन से भी आता है, नॉर्थ टू ईस्ट भी होता है। क्या होता है, नॉर्थ टू ईस्ट, ये क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर पैटर्न होता है। जो मेन मानसून तो आती है साउथ टू वेस्ट, जो इस गर्मी के मौसम में आती है वहां से, और फिर हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा क्या हिमालय है वहां से नॉर्थ टू ईस्ट भी रेनफॉल का, एनसीईआरटी में दिया और क्वेश्चन एक बार किसी एनटीएससी में पूछा भी हुआ है, तो आपको याद रखना व्हाट इज द रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। क्लियर बेटा, साउथ से वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, मूवमेंट ऑफ एयर हमने बात की है, क्लाउड फॉर्मेशन या रेन फॉर्मेशन हमने बात की है, तो बिल्कुल छोटे छोटे से ये क्या थे बेटा टॉपिक्स थे। जब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट शुरू होगा वो होगा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारी साइकिल्स आएंगी, दिखने में आपको छोटा लगता है लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि हमें एयर पॉल्यूशन आपको डिटेल में करवाना है, वाटर पॉल्यूशन करवाना है, ठीक है, तो थोड़े से बड़े बन जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।